दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष पुनः 13-1 वाले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ, यानी हिंदी के 30 चैप्टर एक वीडियो में। देखिए डेली हर चैप्टर पर अगर आपका रिवीजन होता रहेगा, हर चैप्टर से संबंधित सवाल अगर आप देखते रहेंगे तो कोई चैप्टर आंख से ओझल नहीं होगा। ओझल नहीं होगा तो हमेशा वो चैप्टर आपके दिमाग में बना रहेगा। ये पीछे जितने भी चैप्टर आप देख रहे हैं, चाहे तत्सम तद्भव हो, चाहे उपसर्ग प्रत्यय हो, चाहे वाक्य शुद्धि हो, वर्तनी शुद्धि हो, रस हो, छंद हो, अलंकार हो, संधि हो, समास हो, भाषा बोलियां हो, पत्र लेखन हो, वर्णमाला हो, विराम चिन्ह हो, हर एक चैप्टर से संबंधित कुछ न कुछ हम सवाल लेकर आते हैं और इस तरह से हिंदी के 30 चैप्टर पर डेली आपका बढ़िया रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास काफ़ी पसंद आ रही होगी। चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि क्या कुछ खास प्रश्न मैं आप सभी को देता हूं और कितनी बेहतर तैयारी आपकी हो पाई है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें हमारा सुपर सेलिंग बैच चल रहा है दोस्तों, अपना हिंदी इंडिविजुअल का बैच। ठीक है, बेस्ट चल रहा है। आपको कई बार लग रहा होगा ना कि सर हम यहाँ से पढ़ के तो संतुष्ट हैं, फिर हम बैच क्यों ज्वाइन करें। बिल्कुल सही सोचना है। बार बार मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका फाउंडेशन इतना क्लियर हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि भारत का कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर हिंदी आती हो आपको 100% नंबर मिले, तो दोस्तों आप इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, धीरे धीरे देखिए लेवल हाई हो रहा है और नए नए सवालों को भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे वो तो थे ही थे, उनके साथ साथ दोस्तों नए नए सवाल क्या क्या बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेवल को मैं आज बढ़ा के आया हूँ। ठीक है, तो सवाल पढ़िए क्या लिखा है। वर्णमाला से संबंधित सवाल है। लिख रहा है किस विकल्प में सभी वर्ण क्या है दोस्तों, मूर्धन्य है। जी हाँ दोस्तों, मूर्धन्य। ठीक है, जैसे यहाँ दे दिया ठ, ड़, घ और ध, तो दोस्तों अगर मैं यहाँ घ की बात कर लूँ तो घ तो किसके अंतर्गत आता है, घ कंठ के अंतर्गत आता है, ये तो उत्तर होगा नहीं। इसी तरह से त थ द ध न जो है दोस्तों ये दंत के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से गलत हो गया। अच्छा नीचे से सही कर लेते हैं एक बार, चलिए मिलाइए। नीचे से ड़ हो गया, मूर्धन्य है, री भी मूर्धन्य होता है, ढ भी मूर्धन्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो झ लिखा है दोस्तों ये क्या होता है, ये तालव्य होता है। इस वजह से दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऊपर से भी हमने चेक कर लिया, नीचे से भी चेक कर लिया। एक और चेक कर लीजिए, जैसे दे रहा है ट दे रहा है, ढ दे रहा है, खटकोर स दे रहा है, ये तो सही, ये मूर्धन्य है, लेकिन यहाँ जो फ दोस्तों ये आपका ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ओष्ठ हो जाएगा, इस वजह से ये भी गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा तो आप सही कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी परेशान होंगे। याद रखेंगे दोस्तों, अगर मैं मूर्धन्य की बात करूं तो मूर्धन्य में देखिए क्या क्या आता है, ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, इसके अलावा अड़ा आता है, इसके अलावा री आता है, इसके अलावा खटकोड़ स आता है, इसके अलावा र आता है। इतने हैं दोस्तों जो किसके अंतर्गत आते हैं, मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों को नहीं पता होगा कि र भी मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप में से ज्यादातर बच्चे ही जानते हैं कि य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंतस्थ कहते हैं। ठीक है, ये तो ठीक अंतस्थ कहते हैं, यहाँ सही आपका जवाब। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ र जो वर्ड है ये मूर्धन्य वर्ड के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, अब अगर नए सवाल नहीं पढ़ेंगे तो कभी भी आप इस तरह के सही सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा खतरनाक सवाल देखिए दोस्तों, पत्र लेखन से संबंधित सवाल। लिख रहा है कि निम्न में से कार्यालयी पत्र का सही भेद नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा वाला नहीं है, जैसे अधिसूचना लिख दिया। अधिसूचना को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या नोटिफिकेशन को हम कार्यालयी पत्र के अंतर्गत रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। नोटिफिकेशन हो या नोटिस हो, दोनों को कार्यालयी पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। चाहे यहां पर क्या लिख दे दोस्तों, सूचना रहता, सूचना जिसे हम नोटिस कहते हैं उसे भी दोस्तों रखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आवेदन पत्र को रखा जाता है क्या, नहीं, आवेदन पत्र ये कार्यालयी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। स्मरण पत्र आता है। स्मरण पत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्मारक भी कहते हैं। ठीक है, अनुस्मारक भी कहते हैं, ये भी कार्यालय में आता है। परिपत्र को दोस्तों हम सर्कुलर कहते हैं, याद रखेगा, सर्कुलर भी आता है। ये सब आते हैं। कौन सा नहीं आता है, कौन सा भेद नहीं है, ये पूछा था, याद रखेगा, आवेदन पत्र। ठीक है, कौन सा भेद नहीं है, आवेदन पत्र सही भेद नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आवेदन कार्यालय से संबंधित नहीं हो सकता। हो सकता है आप किसी विद्यालय में आवेदन किए हो सकता है आप शेयर के लिए आवेदन किए हो, किसी चीज के लिए आवेदन किया जा सकता, तो आवेदन कार्यालयी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए थे वो सब आते हैं। ठीक है, आइए संधि विच्छेद से संबंधित सवाल देखते हैं। लिख रहा उद्धत का संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द क्या लिखा दोस्तों, आइए पहले शब्द नोट करिए। यहां पर लिखा दोस्तों उद्धत। जब आप उद्धत का शब्द संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों उत धन हत। क्या मिलेगा दोस्तों, उत धन हत मिलेगा। याद रखेंगे, यही जो त है ये ह के साथ जुड़ करके ध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ध का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा। ठीक है,
आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत धन हत हो जाएगा, उत धन धृत रित, और ये सब दोस्तों गलत ऑप्शन है, उद मत करिएगा, उत करिएगा, ठीक है। संधि अगर आपसे पूछे तो कौन सी संधि दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा यह व्यंजन संधि का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, यह व्यंजन संधि का एग्जांपल है, याद रखेंगे, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से समास से संबंधित सवाल दे दिया, क्या समास विग्रह दिया है, लिख रहा विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, थोड़ा सा अलग लेवल का सवाल। जैसे लिख दिया दोस्तों वनवास, वन में वास, तो याद रखेगा वनवास या वन में वास हो जाएगा। ये दोस्तों समास है, ये इसका समास विग्रह है। अगर ये पूछता दोस्तों कि यहां पर कौन सा समास है तो क्या बताते हैं, याद रखेगा वन में मतलब वन के भीतर वास की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्या है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह से देश पर निकाला दोस्तों गलत है, देश पर निकाला नहीं होना चाहिए, देश से निकाला होना चाहिए, तब उसे हम क्या कहते हैं, देश निकाला कहते हैं, देश निकाला कहते हैं, ठीक है, देश निकाला। ये जवाब क्या हो जाता दोस्तों, यहां पर अलगाव को दिखा रहा है, इसलिए आप यहां पर अपादान तत्पुरुष कर सकते थे। यानी जो मैक्सिमम एक प्रकार से जितने भी भेद हैं दोस्तों सब तत्पुरुष वाले हैं। चंद्र प्रकाश क्या हो जाएगा, चंद्र का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, यानी चंद्र का प्रकाश चंद्र प्रकाश हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा। यहां प्रकाश का संबंध दोस्तों चंद्रमा से है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, संबंध तत्पुरुष कर सकते हैं। यहां जल धारा मतलब जल की धारा हो गया, ठीक है, तो याद रखेंगे धारा का संबंध किससे है, जल से है, इसलिए दोस्तों यहां भी क्या कर लेंगे, याद रखेंगे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो जो गलत जवाब था दोस्तों वही आपको ढूंढना था कि कौन सा अनुचित है। क्या पूछा था, अनुचित, तो अनुचित कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 अनुचित है, क्योंकि देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता, देश से बाहर निकालना तो अलगाव को दर्शा रहा है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। कहीं कोई डाउट है तो बताइए, कहीं कोई समस्या है तो बताइए। इत्मीनान से क्लास पढ़ते चलिए, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। उपसर्ग से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द का प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, ठीक है। अगर दोस्तों आप शब्द यहां पर लिखते हैं निसंकोच, क्या लिखते हैं, निसंकोच, ठीक है, तो याद रखेगा निसंकोच में जब आप उपसर्ग ढूंढेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको उपसर्ग मिलेगा, निह उपसर्ग मिलेगा, या फिर दोस्तों इसी तरह से निस उपसर्ग भी मिल सकता है, दोनों उपसर्ग हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा संस्कृत उपसर्ग तो आप हमेशा किसे टिक करेंगे दोस्तों, नी को टिक करेंगे। याद रखेंगे नी क्या दोस्तों, ये संस्कृत उपसर्ग है, क्या है, यह संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत आता है, और निस जो है दोस्तों यह हिंदी उपसर्ग के अंतर्गत आता है। सही दोनों हैं, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन सवाल में सीधा सीधा जब आपसे पूछ दिया है कि आप हमें क्या बताइए, संस्कृत उपसर्ग बताइए, तो आप अनायास के हलंत वाले को मत टिक करिएगा, नहीं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्यय की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग प्रारंभ में लगता है। क्या लिख रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, बहुत ध्यान से पढ़ के बताइएगा कहां पर नहीं लगा है। आइए देखते हैं, जैसे शेरनी, शेरनी में दोस्तों मूल शब्द क्या हो जाएगा, शेर मूल शब्द हो जाएगा, नी प्रत्यय लगा है। मोरनी में दोस्तों मोर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, नी प्रत्यय लगा है। नौकरानी में दोस्तों नौकर मूल शब्द हो जाएगा और आनी प्रत्यय लगा है, ठीक है, और यहां पर आनी मिल गया, आपसे तो नहीं पूछा था, यही उत्तर मिल गया आपको, ठीक है। कुटनी में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कुट 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 क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा और नी अलग हो जाएगा, तो इस तरह से बना लिया। यहां नौकरानी में आनी प्रत्यय, ठीक है। आनी प्रत्यय से बहुत कुछ निर्मित हो सकता है, जैसे जैसे मान लीजिए नौकरानी से आनी प्रत्यय लगा है, जैसे देवरानी, तो देवर धन आनी बराबर देवरानी हो गया। जेठ धन आनी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जेठानी हो सकता है। नौकर धन आनी बराबर क्या हो सकता है, नौकरानी हो सकता है। सेठ धन आनी बराबर क्या हो सकता है, सेठानी हो सकता है। ये सब बन सकते हैं ना। तो यहां आज जैसे नौकरानी पूछा, कल हो सकता है देवरानी पूछ दे, या फिर जेठानी पूछ दे, या फिर सेठानी पूछ दे, आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। आप जब ढंग से पढ़े रहेंगे ना तो आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आएंगी। आगे बढ़िए, अगला चैप्टर दे रहा दोस्तों तत्सम तद्भव का। तत्सम पहचाना, तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है दोस्तों। ये जो दीठी शब्द है, ठीक है, ये जो दीठी शब्द है ये कैसा शब्द है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। आपको पता करना है कि इसका तत्सम क्या है, ठीक है। तो दीठी का तत्सम होता है दोस्तों दृष्टि। क्या होता है दोस्तों, दीठी का तत्सम क्या होता है, याद रखेंगे दृष्टि होता है। तो याद रखेंगे यहां पर जो सही जवाब होगा दृष्टि नहीं, दिष्टि नहीं, दृष्टि भी नहीं, क्या हो जाएगा दोस्तों, दृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से आप सही जवाब चूज कर सकते हैं, कठिन कुछ नहीं है। आपकी केवल मन में बैठा है कि यार हिंदी बड़ी कठिन है, कठिन नहीं है। आप हमारे साथ आ जाओ,
प्रैक्टिस करते रहो, कहीं कठिन लगेगा तो बताइए मुझे, ठीक है। तद्भव देख लेते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने के बाद उसका रूप परिवर्तन हो गया, ठीक है, अब उसे तद्भव कहा जाता है। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं, इसका मतलब तद्भव नहीं होगा तो तत्सम दे दिया होगा, ठीक है। लिख रहा तस्कर, पत्ता, हाथ और अंधेरा। दोस्तों ये जो 3 शब्द दे रहा है ये तो तद्भव है, ये क्या है दोस्तों, तद्भव। कैसे सर मान लें तद्भव है, क्योंकि पत्ता का तत्सम क्या होता है दोस्तों, पत्र होता है। हाथ का तत्सम दोस्तों क्या होता है, हस्त होता है। अंधेरा का तत्सम क्या होता है, याद रखेंगे, अंधकार होता है, ठीक है। ये जो 3 देता दोस्तों, ये 3 क्या है दोस्तों, ये आपका तत्सम है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी तद्भव है। यहां तस्कर जो लिख रहा दोस्तों, ये आपका पहले से क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव हो जाता है लुटेरा। क्या हो जाता है दोस्तों, लुटेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, लुटेरा हो जाता है, ये इसका तद्भव होता है, ठीक है। तो आप पहले से तत्सम दिया था और यही आपको चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जो है ये आपका सही उत्तर हो गया। आइए विलोम शब्द से संबंधित सवाल देखते हैं। लिख रहा है निम्नलिखित में से किसमें विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, जो गलत है उसकी पहचान करिए। आइए देखते हैं। लिख रहा मौन, मौन का मुखर, मौन, मौन को दोस्तों मूक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूक मतलब जो न बोलने वाला हो, और मुखर मतलब जो ज्यादा बोलने वाला हो। तो मुखर की जगह दोस्तों वाचाल भी हो सकता है, वाचाल अधिक बोलने वाले को कहते हैं। शानदार का शर्मनाक बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य भी सही है। सभ्य का दोस्तों असभ्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सभ्य का असभ्य भी हो सकता है। अनुचर परिचर दोस्तों क्या है, ये समानार्थक हैं। ये क्या है दोस्तों, ये समानार्थक शब्द हैं, ये विपरीत है ही नहीं, ठीक है। तो अनुचर का अगर विपरीत आपसे पूछा था, विलोम पूछा था, तो विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुचर किसे कहा जाता है या परिचर किसे कहा जाता है, नौकर को कहा जाता है, ठीक है। तो नौकर का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, नौकर का विलोम हो जाता है स्वामी। क्या हो जाता है, स्वामी। तो चाहे अनुचर लिखता चाहे परिचर लिखता, अगर अपोजिट जानना था तो इसका अपोजिट क्या होता दोस्तों, स्वामी इसका अपोजिट होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत दिया है, ये मन में आप बिठा लीजिए, ठीक है। नागर का पर्यायवाची क्या है, बहुत शानदार सा सवाल दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहां गलत करते हैं, सोचते हैं नागर का जन्म नगर से हुआ, गलत है। ढोल है, गलत है। नागर कहा जाता है चतुर को। आइए मैं बता देता हूं नागर किसे किसे कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक तो नागर कहा जाता है चतुर को, दूसरा नागर कहा जाता है नगर में रहने वाला, ठीक है। नगर में रहने वाले को भी क्या कहा जाता है, नागर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नागर एक लिपि को भी कहा जाता है, जिसे नागरी लिपि कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, तो इसका ये सब मायने होते हैं। अभी जो लिखा दोस्तों उसमें चतुर आपका सही होगा। इसके अलावा अगर इसके अनेकार्थक देखेंगे तो याद रखेंगे, अनेकार्थक में जाएंगे तो नागर का मतलब नागरिक भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नागर का मतलब नागरिक भी लिया जाता है। नागर का मतलब दोस्तों शिष्ट भी लिया जाता है। जब आप चतुर कह रहे हैं तो चतुर के साथ आप शिष्ट भी कर सकते हैं। नागर का एक अर्थ दोस्तों सभ्य भी लिया जाता है। कब, जब हम अनेकार्थी में जाएंगे तब। ऐसे देखेंगे पर्यायवाची के दृष्टिकोण से तो नागर का यहां जो अर्थ दिए हैं इसमें से चतुर वाला जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। वैसे ज्यादातर परीक्षा में ये वाला मिलता है, नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं, जैसे गांव में रहने वाले को ग्रामवासी कहते हैं, नगर में रहने वाले को नगरवासी भी कहा जाता है और नागर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ अलग अलग है। लिख रहा स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित कौन सा हो चुनिए, ठीक है। स्मरण लोग कहते हैं ना, सुधि, स्मरण किसे कहा जाता है दोस्तों, सुधि को। अब सुधि दोस्तों यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया है। याद्यास और सुधि तो गलत हो जाएगा, विद्युत विद्युत गलत हो जाएगा। अब यहां चुनाव करना है। अब परेशानी खड़ी कि सर कौन सा वाला सुधि करें। देखिए विद्वान में जो सुधि करते हैं ना, वो कौन सी सुधि करते हैं दोस्तों, बड़ी ही होता है, ठीक है। तो स्मरण में जो सुधि होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, छोटी ही हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चूज करिएगा इस सवाल के लिए। बहुत सारे बच्चे मात्रा में ही फंस जाते हैं, यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं। सुधि लिखा दोस्तों तो स्मरण को कहा जाता है, सुधि लिखा है तो ये विद्वान को कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित सवाल देखिए। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना, इसके लिए एक शब्द क्या है, लिख रहा बहिष्कार या परिष्कार या तिरस्कार या परोपकार। देखिए परोपकार कहा जाता है दूसरों पर उपकार। किसे कहा जाता है परोपकार, दूसरों
पर उपकार, ठीक है, दूसरों पर उपकार को परोपकार कहा जाता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। तिरस्कार भी उत्तर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि तिरस्कार किसे कहा जाता है, अपमान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अपमान को कहा जाता है या अवज्ञा को कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तिरस्कार। परिष्कार भी नहीं होगा दोस्तों, परिष्कार शुद्धता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, शुद्धता को। तो एक ही शब्द बचा हुआ है, बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को न अपनाना, इसका मतलब उसका बहिष्कार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बहिष्कार, कि हम उसे नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, जब भारत में 1905 में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन में क्या था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बहिष्कार मतलब हम विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो। इस तरह से दोस्तों उसका बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया। तो बहिष्कार मतलब क्या हो गया, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना क्या कहलाता है, बहिष्कार कहलाता है। याद रखेंगे, इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, वर्तनी शुद्धि सवाल देखिए, लिख रहा अशुद्ध शब्द का चयन करिए। पीड़ित अशुद्ध है कि शुद्ध है, शुद्ध है। जड़ मति दोस्तों ये भी शुद्ध है। योग रूढ़ भी सिद्ध है। याद रखिएगा, निरोगी दोस्तों यहां पर गलत लिखा है। निरोगी कैसे लिखा जाएगा, नी, अगर चाहे आप निरोग लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, और अगर आप निरोगी लिखना चाहते हैं दोस्तों तब भी ऐसे ही लिखा जाएगा। न जो होगा दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, न जो होगा ये हमेशा बड़ी की मात्रा रखेगा यहां पर, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो यहां पर दोस्तों यही गलत है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल। अगला सवाल वाक्य शुद्धि से संबंधित है। लिख रहा है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। अब 4 वाक्य दिया है, कोई एक ही शुद्ध होगा, सब तो सही हो नहीं जाएंगे, एक ही शुद्ध है। जो शुद्ध है उसकी पहचान कर लीजिए। लिख रहा, हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए। गलत है क्या, सही है, ठीक है। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखो गाय शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध क्या होता है दोस्तों, दूध होता है। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध दूध मतलब मिलावट नहीं होता, ठीक है। तो दूध के आगे शुद्ध लगना चाहिए, इस वजह से गलत है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। जब एक बार कृपया यहां लिख दिया, दोबारा कृपा काहे करा रहे हो, इतनी कृपा मत बरसाओ, ठीक है, कि सामने वाला क्या हो जाए, अहंकारी हो जाए। लिख रहा है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रहता हूं। आपको पता है इस वार का मतलब क्या होता है, जब कभी आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो वार का मतलब होता है दिन, वार का मतलब होता है वासर, वार का मतलब होता है दिवस। क्या होता है दोस्तों, वार का मतलब होता है दिवा। क्या होता है, दिवा। ये सब दोस्तों पर्यायवाची में होता है। तो जब यहां वार यानी मंगलवार की बात कर रहा, तो यहां दिन लिखने की कोई जरूरत नहीं था। जिसको लिखना चाहिए, मैं मंगलवार को व्रत रहता हूं, ऐसे लिखना चाहिए, इस वजह से भी गलत हो गया। तो जो एक ही जवाब दोस्तों सही मिल रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठते हो या फिर क्लास ऐसे ही देख लेते हो? देखो, कॉपी कलम लेके बैठोगे फायदा आपका होगा, नहीं कहना मानोगे तो नुकसान आपका होगा। भाई कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जो आपको समझा रहा हूं कि कॉपी कलम लेके बैठो, वरना क्यों करता मैं ऐसा। और आप विश्वास करो, यही 30 सवाल और लोग पढ़ाने के लिए घंटे 1.5 घंटे समय बर्बाद करते हैं। लाइव आएंगे, इधर उधर की बात करेंगे, अपना कोर्स प्रमोट करेंगे। हम भी कोर्स प्रमोट करते हैं, शुरुआत के आधे मिनट 1 मिनट बस जो बातें हैं बताया और कहानी शुरू किया, तो फिर विषय पर बात होगा, फिर कोर्स पर बात नहीं होगा, फिर बेचने पर बात नहीं होगा, ठीक है। मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ भी रहता हूं, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अब एक मजबूरी बन गया है कि अब ये एक देखिए, पढ़ाने में रहता है ना कि शिक्षा व्यवसाय नहीं बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑनलाइन स्टडी में जुड़े हैं, इसलिए कुछ चीज़ें तो हमें आपको देना पड़ेगा, वो भी बहुत कम दामों पर। लेकिन बार बार वही चीज़ बोलना ना, पता नहीं क्यों अंदर से अच्छा नहीं फील होता है कि मैं बार बार एक ही चीज़ करूँ। मैंने कई सारे ऐसे चैनल को देखा जहाँ मतलब लोग आ रहे हैं पढ़ाने और लगातार बस खाली बेचना 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 बेचना, एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जा रहा है कि भाई क्या आदमी पढ़ाने पे ध्यान दे रहा है कि उसका पूरा फोकस सिर्फ बेचने पर है। और मुझे लगता है बड़े बड़े चैनल यूट्यूब को केवल इसीलिए यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम सेल देना है, ठीक है। यहाँ हमारी ऑडियंस आएगी, उसको मोटिवेट करेंगे, आज फला सेल है, परसों ये सेल है, दिवाली हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो दशहरा का सेल हो गया, तो ठंडी का, तो गर्मी का, तो बरसात का। आप इससे बाहर निकलो मेरे भाई। लोग आपको बेवकूफ़ बनाने में लगे, सेल के नाम पे तो एक धंधा चल रहा है, ठीक है। स्टडी 91 पर आप जुड़े हैं, कभी आपको इस तरह का सेल मिलता है? मेरी टीम परेशान रहती है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। लोग बार बार बोलते हैं सर लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। नहीं, हमें नहीं करना है, हम लोगों जैसे नहीं हैं, हमें उनके जैसा बनना भी नहीं है, ठीक है। बस जो चल रहा है सही है। तो आप समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी समझदारी दिखाएंगे तो चीजें आराम से चलती रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदार बनिए। आगे देखिए, लिंग पहचान से संबंधित सवाल है। लिख रहा तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछ रहा दोस्तों। तपस्वी जो शब्द दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तपस्वी क्या है, तपस्वी कहते हैं किसने, तप करने वाले को तपस्वी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा, ये तपस्वी कैसा शब्द है दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द है। जब तपस्वी का आप स्त्रीलिंग बनाएंगे ना, तब आपको शब्द मिलेगा तपस्विनी। क्या मिलेगा दोस्तों,
तपस्विनी मिलेगा। क्या मिलेगा? तब ये बनेगा दोस्तों स्त्रीलिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे तपस्वी है ना, तो लोग यहाँ पर तपस्विनी कर लेते हैं, तापिनी कर लेते हैं, तपस्विनी कर लेते हैं। गलत है। यहाँ पर मात्रा जो होगा दोस्तों, सबसे पहले छोटी ई की, बाद में बड़ी ई की मात्रा रहेगी, तपस्विनी करेंगे। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे, राइट आंसर है। इसी तरह से वचन से संबंधित सवाल देखिए। ठीक है, वचन से संबंधित सवाल लिख रहा है, इसमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, पहचान करना कि कौन सा गलत है। ठीक है, लिख रहा है घोड़ा का घोड़े, ये तो सही है। आंसू का आंसुओं, नहीं। आंसू हमने बार बार पढ़ा दोस्तों, आंसू सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? यह सदैव बहुवचन होता है। ये अलग बात है कि हम लोग जब कभी कविता वगैरह करते हैं तो उसमें हम कहते हैं आंसुओं से गालों पर लकीर बन गई, जो सोचा ना था वो तकदीर बन गई, हमने तो रेत पे उंगली चलाई, देखा तो उसकी तस्वीर बन गई। ठीक है, तो आंसू जो हम लोग बोलते हैं गलत है। ठीक है, तो आंसू से गालों पर लकीर बन गई। ठीक है, और गालों भी नहीं, आंसू से गाल पर लकीर बन गई, एक गाल पे बना होगा, बार बार नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये गलत है, सदैव बहुवचन होगा। इसीलिए दोस्तों आप पहचानिए कि गलत दिया है। बाकी गली का गलियां हो जाएगा, गालियां में पढ़ने जा रहा था। ठीक है, चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। ये सब सही दोस्तों, जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों गलत दिया हुआ। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। ठीक है, हम देखिए अगर ऐड करते भी हैं ना, तो बीच में एक बार खाली बताते हैं बच्चों को नहीं कि हम इस चीज पर काम कर रहे हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। इससे ज्यादा मोटिवेशन देने का प्रयास किया मैं नहीं। आप अच्छा पढ़ाइए, आप अच्छा काम करिए। अगर आपके काम में गुणवत्ता होगी तो आपकी चीज सदैव ऊपर की तरफ जाएगी, आप सदैव आगे जाएंगे। ये ध्यान में रखिए, और मैं उतना ही चीज ध्यान में रख के चलता हूं। ठीक है, किताबें बहुत सारी हैं, मौका आपको देना है, मौका जीतना हमको है। आपको जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक आप यहाँ आएंगे नहीं। ठीक है, और आएंगे आप दोबारा जाएंगे नहीं। क्यों? क्वालिटी कंटेंट वाली चीजें मिलेंगी तो क्यों लौट के जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। कारक से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा नौकर ने दरवाजा खोला। एक रेखांकित शब्द नौकर ने, भाई करता है नौकर। ठीक है, और कर्ता के साथ अगर ने विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसका मतलब वहां पर क्या है दोस्तों? कर्ता कारक है, क्योंकि कर्म का तो पहचान चिन्ह को होता है, कर्ण का से होता है, अपादान में भी से होता है, कर्णक में माध्यम होता है से, और अपादान में अलगाव होता है से। ठीक है, इस तरह से आपका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। काल से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा है यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। अच्छा, न पड़ता मतलब ये भूतकाल की बात कर रहा है ना, सूखा न पड़ता बता रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ये सवाल दो तरीके से बन सकता है। ऐसे बोल सकता है कि बारिश होगी तो अन्न अच्छे होंगे, भविष्य की बात कर रहा है, और सूखा न पड़ता ये भूत की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, संदिग्ध भूत नहीं है, भविष्य तो है ही नहीं, भविष्य तो है ही नहीं। ये क्या है दोस्तों? हेतु हेतु मत भविष्य। हेतु हेतु कब प्रयोग करते हैं? जब एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। ठीक है, यहां जो सूखा है ये बारिश पर अपनी निर्भरता को दिखा रहा है। जब कभी ऐसी बात हो तभी आप हेतु हेतु मत करेंगे। ठीक है, और बस खाली भाव देखिए, भाव अगर भूत का है तो उत्तर भूत में होगा, भाव भविष्य का है तो उत्तर क्या हो जाएगा? भविष्य का हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। भाषा बोली से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा हड़ौती बोली जो दोस्तों है ये कहाँ की बोली है? ये पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है, उत्तरी राजस्थान की है कहाँ की? तो दोस्तों याद रखेगा, ये जो हड़ौती है ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हड़ौती बोली ये बोली जाती कहाँ पर? ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। इसी तरह से दोस्तों एक सवाल और आता है, मान लीजिए परीक्षा में दे दिया ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? या फिर परीक्षा में दे दिया मेवाती कहाँ बोली जाती है। ठीक है, मेवाती। ठीक है, तो ये सब क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेंगे, तब आप अपना जवाब देंगे दोस्तों पूर्वी राजस्थान जवाब देंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और लिखिए, अहिरवाटी। क्या लिखेंगे दोस्तों? अहिरवाटी। ठीक है, अहिरवाटी। अच्छा, एक चीज और आता है दोस्तों, शेखावटी। क्या आता है दोस्तों? शेखावटी दोस्तों कहां बोली जाती है? शेखावटी दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान की बोली। कहां की है दोस्तों? यह पश्चिमी राजस्थान की बोली। फिलहाल जो हमें ध्यान देना दोस्तों, इस पे स्टार लगाएगा, इसके क्षेत्र अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शेखावटी हो जाएगा। यहां पर पश्चिमी राजस्थान। अभी हमसे हड़ौती पूछा है, हड़ौती ढूंढाड़ी, ये दोनों बहुत स्पेशल है दोस्तों। ये दोनों जब कभी परीक्षा में आए तो क्या बताएंगे? पूर्वी राजस्थान बताइएगा, ध्यान रखेंगे। लेखक एवं उनकी रचना से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा है फणीश्वर नाथ रेणु कि किसके लेखक हैं? गबन के नहीं भैया, गबन तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना, गोदान गबन। ठीक है, याद रखेंगे। गीतांजलि दोस्तों किसकी रचना है? गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इसी के ऊपर तो उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। मैला आंचल दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है,
ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। कामायनी दोस्तों किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। सर जैसे आप हमेशा पढ़ाते थे कि एक राइटर की 2-3 रचना है, वो नहीं पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे भाई। आइए पढ़ते हैं, याद रखेगा। एक रचना है दोस्तों इनकी परिति परिकथा। क्या दोस्तों? परति परिकथा, वो किसकी रचना है? इन्हीं की एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है जुलूस। क्या है नाम है? जुलूस नाम है, ठीक है। वैसे सबसे फेमस तो यही रचना है दोस्तों, मैला आंचल सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा और कौन कौन सी रचना है? चलिए इधर देख लीजिए। इसके अलावा रचना दोस्तों कितने चौराहे। क्या नाम है दोस्तों? कितने चौराहे किसकी रचना दोस्तों? ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। एक आखिरी रचना दोस्तों नोट करिए, कलंक मुक्ति। क्या नोट करिए? कलंक मुक्ति, ठीक है, कलंक मुक्ति। एक और याद आ गया दोस्तों, नोट करिए ठुमरी। क्या नोट करेंगे? ठुमरी, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। फिर से रिवाइज करिए, मैला आंचल किसकी रचना है? इन्हीं की है। परति परिकथा किसकी है? इन्हीं की है। कलंक मुक्ति वो भी इन्हीं की है। ठुमरी वो भी इन्हीं की है। इसके अलावा जुलूस वो भी इन्हीं की रचना है। तो याद रखेंगे, इस तरह के सवाल भी परीक्षा में आते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल। अगला लिख रहा है मुहावरे से संबंधित सवाल। लिख रहा है विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? गहरी नजर? नहीं। तीखी नजर? नहीं। मंद नजर? नहीं। सरसरी नजर को क्या कहते हैं दोस्तों? विहंगम दृष्टि कहते हैं। विहंगम दृष्टि मतलब आप विहंगावलोकन करते हैं। विहंगम दृष्टि से आप एक बार सरसरी निगाह से सारे चैप्टर को देख लीजिए, ये होता है विहंगम दृष्टि, ठीक है। जैसे जो आज हम पढ़ रहे हैं ये भी विहंगम दृष्टि है, हर चैप्टर पर एक नजर है, इसे हम क्या कहते हैं? विहंगम दृष्टि कहते हैं, याद रखेंगे। छंद से संबंधित सवाल देखिए। लिख रहा है बिना विचारे जब काम होगा, बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। यानी जिस काम के लिए विचार नहीं होता, सिंपल सी बात है, उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। कौन सा छंद है? क्या सोरठा है? क्या नहीं। क्या मालनी छंद है? नहीं। दोहा छंद है? नहीं। यहां पर क्या दोस्तों? उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा वगैरह का नाम सुना होगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं? वर्डिक छंद के अंतर्गत आते हैं। वर्डिक में भी यह संवृत्त छंद है। क्या दोस्तों? वर्डिक संवृत्त छंद के अंतर्गत आते हैं। ये सवाल इसको याद रखिएगा। दूसरा इसमें आता है दोस्तों कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 वर्ड देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। इस तरह से क्या है? उपेंद्र वज्रा का एग्जाम्पल है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है संज्ञा से संबंधित सवाल देखिए, आइए देखते हैं। लिख रहा है बताइए कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए, गंगा हो गया, हिमालय हो गया। यहां पे गंगा और हिमालय ये दोनों क्या दोस्तों? ये तो व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। और आपसे तो जातिवाचक पूछा, तो ये गलत हो गया। लिख रहा है जयपुर बुढ़ापा। देखिए यहां पर जयपुर और लड़की की बात करेंगे तो लड़की तो जातिवाचक है। बुढ़ापा क्या दोस्तों? ये भाववाचक है। बुढ़ापा क्या है? यह भाववाचक में आ गया। और जयपुर क्या हो गया दोस्तों? जयपुर आपका व्यक्तिवाचक में आ गया, भी गलत हो गया। नदी पहाड़ पुस्तक, ये किसका एग्जाम्पल है? जातिवाचक का एग्जाम्पल है। रामायण और भारत और मोहन, ये तीनों दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? ये व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सब एक ही हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इस वजह से चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जो सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 3। देखिए, जातिवाचक मतलब होता है जाति विशेष का बोध। जैसे अगर हमने नाम दे देते ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, तो ये तो नदी का नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक। खाली नदी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पहाड़ का नाम दे दिया कि सह्याद्री पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, कैमूर है, ये जो है अरावली है, ये जो हिमालय है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? तब वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर हमने खाली पहाड़ बोला तो जातिवाचक। अगर हमने पुस्तक का नाम ले लिया, अपनी हिंदी किताब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने खाली पुस्तक शब्द यूज किया तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, सर्वनाम से संबंधित सवाल। लिख रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जरा वो बताइए। आज बरसात होगी, यहां तो सर्वनाम है ही नहीं। सर्वनाम होता क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम है। जैसे यहां मैं, याद रखें, राम श्याम मोहन सोहन किसी का स्थान पर यहां मैं का यूज किया जा रहा है, यह सर्वनाम है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, यहां सर्वनाम का प्रयोग है। घर का काम कर लो, यहां सर्वनाम नहीं है। सीमा रीमा दोस्तों वैसे भी क्या है? संज्ञा है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे आइए अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर दोस्तों विशेषण से संबंधित। लिख रहा वहां भयंकर दुर्घटना
हुई है, रेखांकित पद है। भयंकर क्या दोस्तों, भयंकर क्या विशेषण है क्या, नहीं विशेषण नहीं। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए दोस्तों, विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन ये विशेषण है नहीं, क्रिया विशेषण तो कतई नहीं है, ये प्रविशेषण है। क्योंकि भयंकर दोस्तों क्या कर रहा है, ये दुर्घटना की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण मत करेगा, ये गलत जवाब है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। विशेष में देखिए क्या होगा, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर विशेषण के भेद वगैरह बता देते, नहीं यही तो बात है। आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते तो हिंदी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करो ना, क्यों थोड़े थोड़े पैसे सेव कर रहे हो। ये मोटिवेशन नहीं कोर्स बेचने का, ये आपको एक्चुअली ज्वाइन करना चाहिए। और मैं आपसे कहां कह रहा हूं कि हिंदी के लिए बार बार कोर्स ज्वाइन करो, मैं तो कह रहा हूं भारत के जितने भी एग्जाम हैं सबको कलेक्ट करके एक झोली में डाल दो, सबके लिए सिर्फ एक बैच, सबके लिए। आप कभी न कभी एक बार तो हिंदी पढ़ोगे ना, वो हिंदी आप नितिन सर के साथ पढ़ो, वो हिंदी आप हिंदी इंडिविजुअल के बैच के साथ पढ़ो। इतनी मजबूती और इतना बेहतरीन तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कभी डाउट आएगा ही नहीं। फिर आप ये वाला सेशन देख लो, आराम से तैयारी हो जाएगी। आगे देखो, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्या है, विशेष है। विशेष किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताए वही क्या कहलाता है दोस्तों, वही कहलाता है विशेष है। अब बताइए विशेषण यहां किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण यहां क्या कर रहा है, याद रखेगा ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो ठंड कौन पैदा करता है, पानी पैदा करता है। तो यहां पर दोस्तों आपसे पूछा कौन सा विशेष से है, तो विशेष से क्या हो जाएगा, ये पानी विशेष हो जाएगा, क्योंकि पानी की विशेषता ही है कि वो ठंडा है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो ये ठंडा किसकी विशेषता, पानी की विशेषता है। और हमने क्या बताया कि विशेषण जिसकी विशेषता बताए, इसका मतलब ये ठंडा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ठंडा जो शब्द है ये विशेषण है, और विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की विशेषता बता रहा है। तो पानी क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। बहुत आराम से समझते चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कहीं कुछ कठिन नहीं है, बस आपके ध्यान देने वाली बात है। क्रिया से संबंधित सवाल देखो, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है। देखो देखने के लिए तो आंख की जरूरत पड़ेगी, या तो आंख की जरूरत पड़ेगी या चश्मे की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अगर जरूरत है तो सकर्मक हो जाएगा, यानी ये तो गलत जवाब है। लिखने के लिए दोस्तों कलम की जरूरत पड़ेगी, लिखने के लिए पेंसिल की जरूरत पड़ सकती, कुछ भी, ठीक है। तो याद रखेगा अगर किसी चीज की जरूरत है तो सकर्मक हो जाएगा। नाचने में जरूरत नहीं है, ठीक है, तो नाचना क्या है, अकर्मक। पढ़ने में दोस्तों किताब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो याद रखेगा किताब की जरूरत पड़ सकती, पत्र का जरूरत पड़ सकता है, अखबार की जरूरत पड़ सकती है, तो ये सब हो सकता है, इसलिए भी नहीं होगा। यहां जो नाचना है यही अकर्मक क्रिया है। देखिए जहां कहीं माध्यम ना नजर आए, ठीक है, वो याद रखे वही अकर्मक होता है, ठीक है, जैसे उड़ना, रोना, सोना, ठीक है, यहां माध्यम नहीं होता है, याद रखेंगे। क्रिया विशेषण या अव्यय अभिकारी से संबंधित सवाल देखिए, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है, इसमें किस प्रकार का विस्मयादि बोधक है। जैसे आपने कहा हटो हटो, अब यहां पे क्या है, यहां संबोधन है क्या, पुकार, अरे पुकार, हे, अरे, ठीक है, तो हे हो अरे जो होता है दोस्तों ये संबोधन होता है, इस वजह से संबोधन नहीं है। जब आप हटो करते हैं तो हटो का मतलब क्या होता है, अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे चेतावनी और धिक्कार में, विस्मय तो नहीं करेंगे, ठीक है, चेतावनी धिक्कार में से उत्तर होगा। जब आप किसी को हटो करते हैं, हटो, तो क्या करते हैं, आप उसे चेतावनी देते हैं कि हमसे दूर हो जाओ, ठीक है, धिक्कार नहीं। धिक्कार क्या होता है, छी, ठीक है, तो दोस्तों धिक्कार अलग हो जाएगा, यहां चेतावनी सही उत्तर होना चाहिए। बहुत ज्यादा दिमाग मत खर्चा करो, मनोभाव के अनुसार है, सीधा सीधा उत्तर पकड़ना सीखो, ठीक है, वरना फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप बिंध के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, पढ़ने से दोस्तों आपको कुछ भी महसूस हो, लेकिन है यहां पर क्या, हास्य रस है। कैसे हास्य रस है, कहानी बताता है कि जब राम जी कहां जाते हैं दोस्तों, वन गमन को गए, तो बहुत सारे जो मुनि थे ना वो उनको देखकर हंसी उड़ाने लगे। क्यों कि दोस्तों कि कब आप जैसे भगवान रामचंद्र के पैरों से छू कर के ही शिला जो थी दोस्तों वो क्या बन गई थी, महिला बन गई थी। तो अब यहाँ पर जो बिंद के वासी जो वहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं, चाहे ऋषि मुनि या वहाँ की आम जनता, उनके मन में है कि अब तो ये पहाड़ पर आ गए हैं, न जाने इनके पैर से क्या छू जाए और कहाँ कहाँ महिला हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसी को लेकर दोस्तों हंसी वहाँ चल रही, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हास्य रस है। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अलंकार से संबंधित सवाल देखिए, लिख रहा है धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, ठीक है, इस पंक्ति में
प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। दोस्तों कभी भी अगर कोई भी शब्द रिपीट कर रहा हो, ठीक है, जैसे लाल लाल यहां रिपीट कर रहा है ना, तो उत्तर हमेशा क्या दिमाग में डालेंगे? पुनरुक्ति प्रकाश। इसी पुनरुक्ति प्रकाश को दोस्तों हम विप्सा अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? विप्सा अलंकार। हो सकता है परीक्षा में ये ना देकर क्या दे दे? विप्सा अलंकार दे दे। चलो एक और मैं आपको देता हूं, जैसे लिख दिया एक सवाल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, क्या दे दिया? मधुर 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 मेरे दीपक जल, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां भी रिपीटेशन हो रहा है, तो उत्तर अगर पूछेगा तो यहां भी क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पहचानना सीखो, शब्दों को देख करके तुरंत आपके दिमाग में उत्तर क्लिक हो जाना चाहिए कि नहीं यही सही उत्तर है। इस तरह से दोस्तों जब आप पढ़ोगे तब जाके तैयारी मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात कि कब क्लास शुरू होती है, कब क्लास समाप्त हो जाता है, पता नहीं चलता। सही बताया तो मुझे भी नहीं पता चलता, इतनी अच्छी क्लास है ना। और जब आपको क्लास का पता ना चले ना, समझ जाओ बस बेहतरीन क्लास है, ठीक है। जिन जिन बच्चों को हिंदी की क्लास अच्छी लग रही है, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूं दोस्तों, एक बार, सिर्फ एक बार दोस्तों आप जीएस की क्लास देख लो, नितिन सर की जीएस की क्लास मॉर्निंग में, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा कि दोबारा आप उसे छोड़कर जाना नहीं चाहोगे। 200 से ज्यादा लेक्चर, कितना सर एक बार फिर से बोलिए? 200 से ज्यादा लेक्चर, 200, 200, हाँ 200 की बात करें, 200 से ज्यादा लेक्चर दिया जा चुका है। पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया, उसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न सब कंप्लीट हो गया, पूरी पॉलिटी समाप्त हो गई। आप कहां हैं? किस दुनिया में चल रहे हैं? आप आइए जल्दी से, वरना ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा। और फिर मैं कहूंगा 400 लेक्चर, 400, फिर आप कहोगे 400, हाँ 400, ठीक है। तो परेशान मत होइए, ज्वाइन करिए आकर, ठीक है। सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से चीजें पढ़ाई गई हैं। आप कहीं भी कोचिंग करो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन स्टडी 91 की जो क्लासेस चल रही हैं, जो नितिन सर की क्लासेस चल रही हैं, कम से कम उसे आप जरूर देखें, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड के नोट्स हैं। इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो किताबें हैं वे अगर ऑर्डर करेंगे आप, तो वो किताबें तो आपके घर जाएंगी। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, तब तो समझ पाएंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी वाली किताबें हैं, कोर्सेज हैं और सर के लेक्चर्स वगैरह हैं। तब जान पाएंगे जब जुड़ेंगे, ठीक है। उसके लिए एक विश्वास करेंगे तब जाके चीजें शुरू होंगी, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक निवेदन है, लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो दिल से, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक। ये आपका अपना चैनल है। हम आज तक कभी प्रचार प्रसार पे पैसे नहीं खर्च किए। आज इतना बड़ा जो परिवार हुआ, इसके पीछे सिर्फ आपका हाथ है। आपने चाहा तो हम यहाँ पहुंचे, ठीक है, और आप चाहेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि स्टडी 91 को भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें हमारे चैनल के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।